भक्तों, आज मैं लक्ष्मी नारायण का एक ऐसा दिव्य चमत्कारी मंत्र बताने जा रही हूँ। नियमित 108 जाप या श्रवण मात्र से हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। लक्ष्मी नारायण के इस मंत्र का श्रवण करने से घर में हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज आदि से पीड़ित है तो जाप जरूर करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से सुख संपत्ति धन वैभव का वरदान मिलता है। लक्ष्मी नारायण की इस मंत्र की दिव्य मंत्र से व्यापार में लाभ मिलता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। उसी तरह गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पीले फूलों, पीले वस्त्र, तुलसी के पत्ते, अक्षत, धूप, दीप, पंचामृत आदि से पूजन करना चाहिए। उसके बाद आसन पर बैठकर विष्णु मंत्र या गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए पति पत्नी को साथ में व्रत और पूजा करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। ऐसा करने से सारे रास्ते खुल जाते हैं, तो इससे आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। शायद आपको नहीं पता, जितनी भी विष्णु भगवान भक्त होते हैं कभी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोस्तों पुराणों में कहा गया है कि विष्णु भगवान महाराज भक्तों के संकट को हर लेते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप एक एक रुपए खर्च करने में आपको सोचना पड़ रहा है, आपको अगर धन प्राप्ति ना हो पा रहा है, तो आपको सिर्फ जो यह मंत्र मैं बताने जा रही हूँ, अगर अपने सच्चे दिल से श्रद्धापूर्वक 108 बार लगातार 11 दिन कर लिया, तो आपको एहसास होने लगेगा कि आप जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं वह आपसे दूर होती जा रही है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन किया गया पूजा साधना क्रिया आपको बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है, जिसके पास न केवल समस्त दुखों मुक्ति मिल जाती है, कोई मनोकामना हो, जैसी लंबे समय से नौकरी की तैयारी या व्यापार न उन्नति बने हुए का बिगड़ना, यह सारे काम बन जाते हैं। प्रिय भक्तों, यह मंत्र धन चुंबकीय के साथ साथ शत्रु विनाशक भी है। यदि आज के दिन अत्यधिक जप करेंगे तो इसका शीघ्र फल मिलेगा। फिर चाहे दुखों की समाप्ति हो या धन की प्राप्ति हो, परंतु इस मंत्र को 108 बार विष्णु जी के सामने जाप करना चाहिए। किंतु किसी कारणवश आप जाप नहीं कर सकते तो इस मंत्र को आप मोबाइल में चलाकर छोड़ दीजिए। श्रवण मात्र से भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप एक एक रुपए खर्च करने में आपको सोचना पड़ रहा है, आपको अगर धन प्राप्ति ना हो पा रहा है, तो आपको सिर्फ जो यह मंत्र मैं बताने जा रही हूँ, अगर अपने सच्चे दिल से श्रद्धापूर्वक 108 बार लगातार 11 दिन कर लिया, तो आपको एहसास होने लगेगा कि आप जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं वह आपसे दूर होती जा रही है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए पति पत्नी को साथ में व्रत और पूजा करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। ऐसा करने से सारे रास्ते खुल जाते हैं, तो इससे आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। शायद आपको नहीं पता, जितनी भी विष्णु भगवान भक्त होते हैं कभी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोस्तों पुराणों में कहा गया है कि विष्णु भगवान महाराज भक्तों के संकट को हर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह कौन सा जादुई मंत्र है जिसके श्रवण मात्र से हमारी सारी समस्या पल भर में दूर हो जाती है?
लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सच्चे दिल से एक लाइक, हमारे भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं
सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
शुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानज्ञं वन्दे विष्णुभववेहरं सर्वलोकैकनाथम्